श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नासिक नंदगांव शिव महापुराण कथा जो कि आज पूर्ण हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी गई। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है जो कि कई प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति प्रदान करता है। और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आपको शिवलिंग पर विशेष स्थान पर स्पर्श करना है, विशेष तरीके से करना है। बस इतना मात्र कर देने से आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। उस उपाय की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कोई कहता है कि हमें पितृदोष लग गया, अब हम क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, पितरों के स्वामी हैं आर्यमा, और आर्यमा भी जिसका पूजन करते हैं वह है देवादिदेव महादेव। और अगर आप महादेव की पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको कोई भी पितृदोष नहीं लग सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितृलोक में भी 3 क्रम है। पहले है पितृ जो पूर्ण रूप से तृप्त होकर चले जाते हैं। दूसरे हैं आहूत, अगर कोई गर्भ के दौरान गर्भ में मर गया है या फिर एक्सीडेंट या कुंवारी अवस्था में मर गया है वह आहूतों की श्रेणी में आता है। और तीसरे हैं पितृ और आहूतों के मध्य के अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले सुसाइड की दशा में, उन्हें हम वासुकों की गिनती में लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई कह रहा है कि तुम्हें काल सर्प दोष है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको पितृदोष है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको वास्तु दोष है या फिर कोई अन्य प्रकार का दोष बता दिया है, तो एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको बस इतना करना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अंगूठे की बाजू वाली उंगली को छोड़कर बची हुई 3 उंगलियों का स्पर्श शिवलिंग के मध्य भाग में कराना है। मतलब आपको शिवलिंग के मध्य भाग में जहाँ पर आप त्रिपुंड बनाते हैं वहाँ पर आपको अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श कराना है। बस आपको अंगूठा को छोड़ना है और अंगूठे की बाजू वाली उंगली को छोड़ना है। शेष 3 उंगलियों का स्पर्श आपको शिवलिंग पे कराना है। और स्पर्श कराते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। बस इतना ही करना है, आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आप बिना जल चढ़ाए भी यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप जल चढ़ाने के बाद भी यह उपाय कर सकते हैं शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तब आपके पितृ, आपके आहूत, आपके वासुक सब आकर अपना अपना भाग प्राप्त कर लेते हैं और वे तृप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त वह होता है जिसका कार्य का कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता है। व्यस्त वह होता है जो सभी कार्य अपने क्रम से करता है और अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 9 दुर्गा के 9 दिनों में तुम चप्पल त्यागो या ना त्यागो। 9 दुर्गा के 9 दिनों में तुम भोजन त्यागो या ना त्यागो। 9 दुर्गा के 9 दिनों में तुम बस यह संकल्प ले लेना है कि अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में मुझे 9 चीज़ों का स्मरण रखना है। अब आज की कथा में गुरुजी ने यही 9 जानकारियाँ दी हैं जो कि बहुत विशेष है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 9 संकल्प लेना है। और अगर आप इनका पालन करते हैं तो माता दुर्गा भवानी की आप पर निश्चित कृपा होती है। अब गुरुजी ने कौन कौन से संकल्प लिए हैं आप वह सुन लीजिए। गुरुजी ने कहा, 9 दुर्गा के 9 दिनों में से पहले दिन आपको यह संकल्प लेना है कि मैं अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने सामने कभी भी किसी छोटी बच्ची के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। नवरात्र के 9 दिनों में से दूसरे दिन आपको यह संकल्प लेना है कि अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में कभी भी गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। नवरात्र के 9 दिनों में से तीसरे दिन आपको यह संकल्प लेना है कि अपने क्षेत्र में, कॉलोनी में छोटी छोटी बच्चियों को शस्त्र चलाने का ज्ञान प्रदान करूंगा। नवरात्र के 9 दिनों में से चौथे दिन आपको यह संकल्प लेना है कि अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र का ज्ञान प्रदान करूंगा या करूंगी। इसके साथ ही आपको नवरात्र के 9 दिनों में से 5वें दिन आपको यह संकल्प लेना है कि अपने क्षेत्र की बेटियों को रात्रि पर कहीं पर भी जाने पर भय उत्पन्न ना हो, ऐसा संरक्षण प्रदान करूंगा। नवरात्र के 9 दिनों में से 6वें दिन आपको यह संकल्प लेना है, अगर कोई कन्या गर्भ में है तो कभी भी भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा। नवरात्र के 9 दिनों में से 7वें दिन आपको यह संकल्प लेना है कि अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में छोटा बेटा हो या बेटी हो, उन्हें अच्छे संस्कार प्रदान करूंगा। नवरात्र के 9 दिनों में से 8वें दिन आपको यह संकल्प लेना है, अगर मेरे क्षेत्र की बेटियों को कोई भी विपत्ति आएगी तो उनका यह भाई जैसा, उनका बेटा जैसा साथ में खड़ा नजर आएगा। नवरात्र के 9 दिनों में से 9वें दिन आपको यह संकल्प लेना है कि मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में बेटियों को कभी भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, चप्पल छोड़ने से, वस्त्र छोड़ने से, आभूषण छोड़ने से, भोजन छोड़ने से नियम नहीं होता। आप अपने अंदर माता रानी के
9 संकल्प धारण करो और इस प्रकार से अगर आप संकल्प धारण करते हैं तो नवरात्र आपका सिर्फ 9 दिनों का नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर का होता है और माता जगदम्बा भवानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज के तक की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 5 से 9 अक्टूबर 2024 तक हापुड़ शिव महापुराण कथा होगी, जो कि अगली शिव महापुराण कथा है। और 5 अक्टूबर की कथा जो कि 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। इसके बाद शेष 4 दिनों की शिव महापुराण कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाली है। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी, जो कि 14 से 20 अक्टूबर 2024 तक फिरोजाबाद में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। दत्तात्रेय चौहान जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा 1 लोटा जल। और रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहूँगा। मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हुई, वह पागलों जैसी हरकत करने लगी। हम सब घबरा गए कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी अस्पताल में जाकर उसका अच्छे से इलाज करा सकें। मोबाइल में आपकी कथा पहली बार सुनी, आपकी कथा सुनना शुरू किया। हमें पता चला कि छत्रपति संभाजी नगर में कथा होने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि एक नस दब गई है, इसलिए वह ऐसी हरकत कर रही है। हमने वह कथा मन लगाकर सुनी। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में डुबोकर उसको रात भर गलाकर उसका जल का आचमन करते। और इसके साथ ही पत्नी अब ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पत्थर टूटता है तो भगवान बनते हैं, अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है, और जब अहम टूटता है तो महादेव का वह भक्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मेरी बेटी जब 7 से 8 वर्ष की थी तब उसकी आंखों के नीचे एक सफ़ेद दाग आ गया। उसके बाद उसके कान और सर के नीचे भी दाग आना शुरू हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि सफ़ेद दाग की समस्या है। सभी जगह इलाज कराया पर कहीं से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया। 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी। आपने माता अशोक सुंदरी वाला जो उपाय बताया था वह मैंने किया। मेरी बेटी को लेकर मैं सीहोर कुबेर धाम गई। वहीं प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का भजन करते और कुबेर भंडारी का प्रसाद पाते और वहाँ पर जल चढ़ाते और जल का आचमन बेटी को करा देते। बेटी को वहाँ पर सेवा करने को कहा और बेटी से कहा कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, एक बार यहाँ की धरा में लोट लगा लो। बेटी ने लोट लगाया और यह भी कहा कि यहाँ की धरा को अपने शरीर में लगा लो, समस्या में लगा लो। उसने ऐसा ही किया, कंकड़ शंकर का पूजन किया। और आज जब हम लौट के घर आए तब हमारी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा विवेक जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा 2 वर्ष से एग्जाम दे रहे थे, कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। आपके बताए अनुसार राज शिवरात्रि का आपने जो उपाय बताया था, जिसमें एक बेलपत्र के ऊपर दूर्वा रखनी होती है और उसके बाद गाय का घी लगाकर उसे माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना होता है, मैंने वह किया। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा 2020 में हमने हमारी ज़मीन को बेचकर कुछ पैसा प्राप्त किया। 6 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए, जिसे हमने एक व्यक्ति को दिया और वह व्यक्ति हमारा पैसा लेकर भाग गया। हम इतने डिप्रेशन में आ गए कि हमारे पति सुसाइड करने की भी सोचने लगे। तभी एक दिन आपकी टीवी में कथा सुनी, बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया। मेरे पति ने कहा जल तो चढ़ा रहे हैं पर पता नहीं अब क्या करेंगे। मैंने कहा हमने भोलेनाथ को दूध चढ़ाया है, हम दूध का धंधा करेंगे। दूध बेचने का कार्य शुरू किया। दूध बेचते जो दूध बच जाता उसका हम घी बना लेते और वह घी ले जाकर हमने कुबेर धाम में भोजनशाला में दे दिया। बाबा की कृपा से हमारा प्रोजेक्ट चलने लगा है। दूसरे राज्यों में हमारा दूध और घी जाता है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित और कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो फिर प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।